जर्नल एंट्री अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा है तो एक रूल्स देखिए यहाँ पर, जिसको हम लोग मॉडर्न रूल कहते हैं। ऐसे ट्रेडिशनल रूल से भी जर्नल एंट्री बनाया जा सकता है। जो आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जरूर सुने होंगे कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का रूल है। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन मॉडर्न रूल से भी आप जर्नल एंट्री को इजीली बना सकते हैं। उसके बारे में भी गोल्डन रूल लेकर के भी जर्नल एंट्री का आपको देंगे इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन अभी जो जर्नल एंट्री हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पर केवल आपको आइडेंटिफाई करना है हर एक एंट्री में कि एसेट्स कौन है, लायबिलिटीज कौन है, एक्सपेंसेस या लॉसेस कौन है, और इनकम या गेन्स कौन है। सिर्फ एक पहचानना है और जर्नल एंट्री आपको आसानी से बन जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि एसेट जब इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट करना है, एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। उसी तरह लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। बिजनेस का जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, जब इंक्रीज होगा तो डेबिट करिएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करिएगा। और इनकम बिजनेस का जो भी है उसको जब इनकम इंक्रीज डिक्रीज होगा तब डेबिट और इंक्रीज होगा तब। अब इसके आधार पर कोई भी जर्नल एंट्री आप बना सकते हैं, कोई भी जर्नल एंट्री। अब एग्जांपल कैसे दे रहे हैं, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर। परचेज, चलिए ऐसे लिख रहे हैं सिंपल, परचेज गुड्स, बड़ा सिंपल है, परचेज गुड्स बाय कैश। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कि एक ट्रांजेक्शन है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1000, 500, 2000। अब एक ट्रांजेक्शन है और किसी भी ट्रांजेक्शन में मिनिमम दो एस्पेक्ट होगा। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज मिनिमम टू एस्पेक्ट, फर्स्ट इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। तो इस ट्रांजेक्शन में वर्ड तो लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कह सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जब भी हम जर्नल एंट्री के माध्यम से, जर्नल एंट्री के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं, मान लीजिए अभी हम जर्नल बना रहे हैं, तो जर्नल एंट्री के माध्यम से जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो आप बताइए कि इसमें जो जर्नल के अकॉर्डिंग कौन कौन सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने लायक है। तो आपको कहना है कि सर एक है परचेज और दूसरा है कैश, बस यही दोनों रिकॉर्ड हो। गुड्स नहीं लिखना है, बाई नहीं लिखना है, रुपीज तो अपने जगह में लिखा जाता है। जर्नल का जैसा फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप ऐसे जर्नल बना सकते हैं। जर्नल का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, ऐसे एक लाइन खींचिए, ये आपका डेबिट वाला अमाउंट कितना है, यहाँ पे यहाँ क्रेडिट का अमाउंट लिख लेना है, और यहाँ आपको एलएफ लिखना है, लेजर फोलियो जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ डेबिट का अमाउंट डेट लिखना है और यहाँ पार्टिकुलर्स। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा एस्पेक्ट डेबिट है, कौन सा क्रेडिट। पहले तो डिसाइड करिए कि जब आप खरीदते हैं तो क्या होता है। जब आप सामान खरीद रहे हैं, परचेज खरीदने से एक्सपेंस हमारा बढ़ता है। जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो हमारा एक्सपेंस यानी खर्च, एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, खर्च, और लॉस को हानि। तो एक्सपेंस करने से हमारा खर्च बढ़ेगा, यानी एक चीज पहले क्लियर हो गया कि परचेज डेबिट होगा, एक्सपेंस करने से खर्च बढ़ेगा इसलिए डेबिट होगा। और कैश बिजनेस के लिए एसेट, कैश अगर आपके पास है, बिजनेस में दिख रहा है, तो वो आपके लिए एसेट्स। अब इन द सेंस आपके कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है कि कैश आपके लिए एसेट्स है। देखिए यहाँ कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स। अगर आ रहा है तो डेबिट कर देना, जा रहा है तो क्रेडिट कर देना। इस सेंटेंस पढ़ के क्या लग रहा है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, कैश माइनस हो रहा है, यानी कैश को कहाँ लिखना है, क्रेडिट, यानी ये वाला एस्पेक्ट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिखिए, जो भी डेट रहेगा, डेट एक्स वाई जेड कुछ लिखिए यहाँ, जो भी रहेगा परचेज अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा जगह छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, तो कैश अकाउंट लिखिए, डेबिट अमाउंट इसको डेबिट वाले कॉलम में, और क्रेडिट वाला आइटम ये है तो इसमें भी आपको सेम अमाउंट बुक कर देना, जब दो एस्पेक्ट होगा तब। बड़ा सिंपल है जनरल एंट्री ऐसे बनाना। जैसे मान लीजिए फिर एक एंट्री ले रहे हैं, नरेशन लिख दीजिए, नरेशन यही क्वेश्चन को उठा के नोट कर लीजिए, नरेशन नहीं लेना फिलहाल। नरेशन, नरेशन का मतलब होता है कि जो लेन देन हुआ उसको संक्षिप्त रूप में लिखना। नरेशन का मतलब होता है कथन। अब कथन कुछ भी हो सकता है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है शॉर्ट फॉर्म में उसको दर्शा दीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। अगर लाइन नहीं खींचना है तो एक लाइन छोड़ के लिखिएगा दूसरा ट्रांजेक्शन। अब मान लीजिए ट्रांजेक्शन और साइड में हम लिख रहे हैं यहाँ पे
ऐसे लिखा हुआ स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ऐसा लिखा हुआ स्टार्ट बिजनेस विद कैश। क्या होगा भाई, मान लीजिए 30,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए। अभी सिखाया ना कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कम से कम दो एस्पेक्ट होंगे, तो यहाँ एक एस्पेक्ट कैश है, दूसरा एस्पेक्ट आपको स्टार्ट नहीं लेना है, बिजनेस नहीं लेना है, विद नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को हम बहुत बार सिखाए हैं, ऐसे सिखाए हैं। क्या सिखाए भैया? ऐसे सिखाए हैं कि ये हमारा बिजनेस है और ये ऑनर, यहाँ ऑनर का घर है, बिजनेस ऑनर का घर है। तो बिजनेस ऑनर के घर से जब पैसा बिजनेस में आता है तो उसको हम लोग कैपिटल के टर्म से जानते हैं, माने अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से जो भी पैसा ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। अकाउंट किसका मेंटेन कर रहे हैं? इसका। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बिजनेस के लिए जो कैपिटल है क्या है? लायबिलिटीज। क्या बोलेंगे इसको? लायबिलिटीज। क्योंकि पैसा आज नहीं तो कल हमको क्या करना है? ऑनर को वापस करना है। क्यों वापस करना है? बोलना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, जब आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाया जाएगा तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। तो ऐसा बिजनेस जो कैपिटल है हमारा, उस बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज। अब आप सोचिए कि हमारा जो बिजनेस है, ऑनर से हम मान लीजिए उस बिजनेस में अकाउंटेंट है और ऑनर इस बिजनेस को क्या दिया? कैपिटल दिया। तो बिजनेस उस पैसे को क्या समझ रहा है? लायबिलिटीज। हम किसी से उधार लेते हैं तो दो चीज होता है, बोली दो चीज, क्या? पैसा आया और साथ में लायबिलिटीज बढ़ गई। हम किसी से उधार लेते हैं, बैंक से लोन लिए तो पैसा तो आया, ठीक है, एसेट्स बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ क्या बढ़ गया? लायबिलिटीज भी बढ़ा, लोन भी बढ़ा। तो इस ट्रांजेक्शन में दोनों चीज हो रहा है, क्योंकि कैपिटल को आपको कैसे ट्रीट करना है? लायबिलिटीज के जैसा। तो लायबिलिटीज आपका बढ़ रहा है, लायबिलिटीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कैपिटल आपको क्रेडिट साइड लिखना है और इसमें एक एस्पेक्ट क्या है? कैश है ना। ये जो स्टार्ट बिजनेस लिखा हुआ है ना, स्टार्ट बिजनेस, इसका दूसरा एस्पेक्ट आपको कैपिटल समझना है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टार्ट बिजनेस विद कैश सिंपली ऐसे लिखा रहेगा, तब कहीं अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि स्टार्ट बिजनेस विद लोन, तब तो ऐसा नहीं करना है, तब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लोन को स्टार्ट बिजनेस विद लोन है तो फिर कैपिटल मत समझ जाइएगा। हम बहुत बार समझाया, देखिए यहाँ पर क्या समझाया कि पैसा जो बिजनेसमैन के घर से आता है, बिजनेसमैन के पैकेट से आता है, सिर्फ उसी पैसे को कैपिटल कहते हैं। अगर हमारा दोस्त के घर से पैसा आता है, मान लीजिए फ्रेंड का घर है, यहाँ से पैसा आ गया मेरे बिजनेस में, तो इस पैसे को हम कैपिटल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लोन। अगर हम बैंक से उधार पैसा लिए हैं तो उस पैसे को भी क्या बोलेंगे? लोन। यानी एक एस्पेक्ट हो गया कैश, दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा लोन। जहां कुछ नहीं लिखा रहेगा तब समझना कि बिजनेसमैन का वो अपना पैसा है, और अपने पैसे को ही हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं? कैपिटल कह सकते हैं। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज मेरा बढ़ रहा है, इसीलिए लायबिलिटीज को कौन साइड लिखा गया? कैपिटल को कौन साइड लिखा गया? बोलिए। क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या होगा? कैश। लिखिए कैश अकाउंट डेबिट। क्यों कैश को डेबिट में लिखा गया? बोलिए सर, जब हम पैसा लिए हैं, चाहे दोस्त से लें चाहे आप ऑनर से लें, है ना, अगर हमारा बिजनेस, जहां हम अकाउंटेंट हैं, जहां हम काम कर रहे हैं, इस बिजनेस में XYZ कोई भी दुकान का नाम है, ऑनर जब पैसा दिया बिजनेस को तो पैसा तो आया, कैश क्या हुआ? आया, लेकिन साथ ही साथ लायबिलिटीज बढ़ा। और लायबिलिटीज में दो बातें समझाई गई हैं बच्चों को कि लायबिलिटीज दो तरह का होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। जो बाहर से आया है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, और जो व्यापार का मालिक दिया है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटीज। बस ओवरऑल दोनों क्या है? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज बढ़ा, चाहे कैपिटल आप लगाइए बिजनेस में तो आपका लायबिलिटीज क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आप लोन ले रहे हैं तो भी आपका लायबिलिटीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कैपिटल या लायबिलिटीज के रूप में लोन, अगर लोन से आ रहा है पैसा, वो भी क्रेडिट होगा। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या था, अभी साइड में हम क्या लिखे थे? स्टार्ट बिजनेस विद कैश 30,000। ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि बैंक से पैसा ले रहा है, इसका मतलब ये पैसा कौन लगाया है? बिजनेसमैन खुद लगाया है। इसीलिए इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या आ जाएगा? कैपिटल। समझ में आ गया? कैश आ रहा है बिजनेस में तो एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। देखिए यहाँ कैश हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में आया ना, तो कैश इंक्रीज हुआ, इसीलिए डेबिट साइड लिखा गया। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज भी मेरा बढ़ रहा है, इसीलिए इसको कौन साइड में लिखा गया? क्रेडिट साइड में। एकदम ऐसा है, जस्टिफाई कर करके आपको जर्नल एंट्री बनाना है, और यहाँ नरेशन फिर कर दीजिए आप, फिर से नरेशन आपको लिख देना है। क्या नरेशन लिखना है? लिखिए स्टार्ट बिजनेस विद, और लाइन की दीजिए जो भी अमाउंट है XYZ 30,000 आप यहाँ डेबिट में लिख दीजिए, 30,000 यहाँ क्रेडिट में। बहुत आसान है, जर्नल एंट्री बहुत आसान है। एक बात और, जिसको जर्नल नहीं आता है समझिए अकाउंट में कुछ नहीं आता है, क्योंकि स्टार्ट हम लोग यहीं से करते हैं। समझ में आ गया?
और कुछ टॉपिक लेंगे अभी। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे ऐसा लिखा रहे, इधर लिख रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ऐसा लिखा हुआ ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹2000। बताइए तो क्या होगा? ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। आपको अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा दिया गया है कि पर्सनल यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अब आप बताइए कि जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? देखो कैसे जा रहा है। जब ऑनर बिजनेस को पैसा देता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। लेकिन कल बिजनेस से ऑनर अगर कुछ लेके चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। बात समझ आ रहा है? उसको ड्राइंग कहते हैं। ये अकाउंटिंग टर्म्स। जैसे हम सामान खरीदते हैं तो हम बोलते हैं परचेज, वही सामान जब हम बेचते हैं तो उसी सामान को हम क्या बोल देते हैं? सेल। उसी तरह जब हमारा बिजनेस जो है, जिस बिजनेस में हम अकाउंटेंट है, अगर इस बिजनेस में ऑनर इसको पैसा दे रहा है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस पैसे को हम कैसे ट्रीट करेंगे? कैपिटल के जैसा। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज। ठीक है। और लायबिलिटीज अभी क्या होगा? जब बिजनेस ऑनर पैसा दिया बिजनेस को तो लायबिलिटीज क्या हो गया? बढ़ गया। अब ऑनर पैसा ले जा रहा है तो लायबिलिटीज बढ़ने के बजाय क्या होगा? घटेगा। लायबिलिटीज बढ़ने के बजाय क्या होगा? घटेगा। मान लीजिए मेरे पापा हमको पैसा दिए 1 लाख रुपया, 30,000 रुपया दिए, तो मेरा लायबिलिटीज बढ़ा। अब पापा बोल रहे हैं ठीक है हमको दे दो 2,000 रुपये दो, तो हम बोलेंगे पापा आप तो आपको 2,000 कम देंगे हम। यानी मेरा लायबिलिटीज बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है? घट रहा है। तो लायबिलिटीज जब घटता है तो उसको कौन सा लिखा जाता है? डेबिट साइड। अब आप कैपिटल मत लिख दीजिएगा, क्योंकि पैसा जब बिजनेस से जा रहा है ऑनर के पास पर्सनल यूज में तो उसको हम लोग कैपिटल नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जैसे भी सिखाया ना कि सामान खरीदते हैं तो परचेज बोलते हैं, वही सामान जब बेचते हैं तो क्या बोलते हैं? सेल। सेल बोलते हैं। उसी तरह बिजनेस में ऑनर के यहाँ से जब पैसा आता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। यही पैसा वापस ऑनर के पास चला जाता है पर्सनल यूज में तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। और ड्राइंग से हमारा कैपिटल क्या हो रहा है? लायबिलिटीज क्या हो रहा है? घट रहा है। ड्राइंग करने से हमारा लायबिलिटीज क्या हो रहा है? घट रहा है। अभी हम लिए थे तो लायबिलिटीज बढ़ गया था, वापस दे दिए तो लायबिलिटीज क्या हो रहा है? घट रहा है। L फॉर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज घट रहा है। लायबिलिटीज जब घटता है तो उसको कौन सा में लिखा है? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब आप बोलिए कि इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? इसमें ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। कैश आ रहा है कि जा रहा है? बोलिए। यहाँ बिजनेस में खड़ा होकर बोलिएगा, बिजनेस में खड़ा पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो कैश हमारे लिए क्या है? एसेट। और एसेट जब घटता है तो कौन सा लिखा है? क्रेडिट। तो इधर लिख। अच्छा, ड्राइंग से एक बात और याद आया है कि कभी भी अगर आप ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी बनाएंगे टॉपिक, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, अगर लिखा हुआ है ऐसा ड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तब क्या करेंगे? तब आपको कैश के जगह में क्या लिख देना है? परचेज। तब कैश की जगह में क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? जब सामान खरीदते थे तो परचेज क्या लिखे थे? डेबिट। आज सामान जा रहा है, हम लोग बोलेंगे सामान जाता है तो हम सेल लिखते हैं। नहीं, हम ग्राहक को सामान बेचते हैं तब ना सेल लिखते हैं, क्योंकि सेल के बदले आज नहीं तो कल पैसा आएगा, लेकिन ड्राइंग के बदले तो पैसा आएगा नहीं। इसीलिए कहा गया कि जब आप सामान खरीदे थे तो परचेज क्या हो गया था? बढ़ गया था। एक्सपेंस बढ़ गया था। जब हम सामान खरीदे थे तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया था, इसीलिए परचेज को कहाँ लिखा गया? डेबिट में। आज व्यापार का मालिक उस सामान को खुद यूज कर लिया तो हमारा एक्सपेंस बढ़ने के बजाय क्या हो गया? घट गया। हमारा एक्सपेंस बढ़ने के बजाय क्या हो गया? घट गया। अब घट गया तो उसको हम कहाँ लिख दिए? देखिए क्रेडिट में। ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए जब सामान निकालेंगे तो परचेज लिखेंगे, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो क्रेडिट में कैश लिखेंगे, पर्सनल यूज के लिए बैंक से अगर पैसा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक। ड्राइंग ऑलवेज नहीं रहती। ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, अगर कैश निकाले तो कैश, सामान निकाले तो परचेज, और बैंक से पैसा निकाले तो क्या लिखेंगे? बैंक। आ गया समझ में? चलिए इतना